everybody and welcome back to Unreal Engine। ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू और एपिसोड नंबर 2। ये एक सीन है जिसमें कार को आग लगी हुई है और ये आग ऐसी घिनौनी है कि जिसकी कहीं भी लपटें नजर नहीं आ रही और आसपास का माहौल सारे का सारा डार्क है। वाह वाह क्या बात है। और ऊपर से हानिया आमर का रिएक्शन देखो, ऐसा लगता है जैसे गैर मुतवक्का तौर पर इसकी कमेटी निकल आई है और इनकी गाड़ी को आग लगी है लेकिन किसी ने सी सा भी नहीं की, चिल्लाया भी नहीं। यार कार को सस्ती होती है तो ये मैडम हड़बड़ा के आगे जाती है और इस लौंडे लपारे की गांड पर और मतलब गाल पर थप्पड़ लगा देती है। और कैसी हैरानगी की बात है, ये नवाबजादा अमीरजादा थप्पड़ खाने के बाद उसको अपनी गाड़ी की चाबी भी थमा देता है। लानत भाई ऐसी अमीरी तेरी। अब हानिया पर थप्पड़ रसीद करने के बाद तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, मतलब कि उस लड़के की गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी की तरफ जाकर अपने बाप को बजाय हॉस्पिटल लेके जाने के खड़ी होकर वहां सस्ते रिएक्शन देना शुरू कर देती है। मतलब बाप मरता है मरे, मैं अपना रिएक्शन तो जरूर दूंगी। वैसे एक बहुत गलत बात है। एक कैरेक्टर को शुरू में अभी एक एपिसोड सिर्फ हुआ, आसमान पर दिखाया गया और एकदम से ये नीचे धड़ाम करके जमीन पर गिर गया। मतलब कि कैरेक्टर क्वालिटी है ही नहीं। और जिस वक्त गाड़ी को आग लगी अब्बा जी उस वक्त ऑर्गेज़म ले रहे थे मजे में, मतलब तब इसको कुछ भी नहीं हो रहा था, आराम से खड़ा था, लेकिन यहाँ के आराम से हो गया। देखो 3 बहन भाई हैं, बाकी 2 को छोड़कर सिर्फ इस अकेली को फिक्र है अपने अब्बे की। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लीडिंग रोल है भाई, जिसको लीडिंग रोल देते हैं वही ज्यादा चिंतित होता है, बाकियों के अभी राशि को वहाँ सड़क पे सबक नहीं मिला था और ये हॉस्पिटल में सबक लेने आ गया और बिल बतौली के मत्थे लग गया। जहाँ पर कैरेक्टर बिल्डअप करने का मौका होता है वहीं पर ये कैरेक्टर को तोड़ देते हैं। वाह रे इश्क। अब इस ड्रामे का दूसरा एपिसोड है लेकिन दादी सिर्फ दुआएं और मनाजात के अलावा इसको कुछ करते हुए नहीं दिखाया गया, विच इज क्वाइट गुड। अब हानिया अमर की एहसान फरमाइशी देखो कि उसकी गाड़ी लेकर आई है और एक बंदा कह रहा है ये गाड़ी आपकी नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, जहाँ 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 चाहे ले जाओ। चलो ठीक है, तुम्हारे ईगो के साथ साथ थोड़ी सी वो भी होनी चाहिए यार, उसको क्या कहते हैं, थोड़ी सी इखलाकियात भी होनी चाहिए। वैसे इससे मुआशरे पर थोड़ा अच्छा असर पड़ेगा। वैसे वॉल्वे से तो नहीं पड़ रहा लेकिन इन ड्रामों को ज्यादातर लोग देखते हैं तो इनसे पढ़ सकता है। और दिन चढ़ते ही पहली फुर्सत में ये बंदा गाड़ी ठोकने मतलब गाड़ी खरीदने निकल जाता है उस लड़की के लिए जिसने इसको थप्पड़ रसीद किया है। और ये याद रखना कि ये एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा है। हाय 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 हाय। साउथ ईस्ट एशिया, ये हमारा साउथ एशिया, हमारे साउथ एशिया में ये एक बहुत बड़ी बकवास चल रही है जिसमें औरत को इतना ज्यादा लेवरेज दे दिया गया, इतना ज्यादा लेवरेज दे दिया गया कि बंदा उसके आगे एक चींटी की हैसियत भी नहीं रखता अब तो। और ये हमारे ड्रामा निगार भी अपने आप को मतलब के मर्द जात को इतना इन्होंने जलील करवा दिया, इतना इनको गिरा दिया, इतना घिरा हुआ कर दिया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक मामूली से घर की लड़की, मतलब मैं वो नहीं कहता कि स्टेटस को ऐसे होना चाहिए, स्टेटस ऐसे होना चाहिए, मतलब ये कहता हूँ कि जो अमीर ज़्यादा होते हैं ना हमारे यहाँ, ये साउथ एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश का नहीं पता, हमने इंडिया के ज़्यादातर कंटेंट को देखा है या पाकिस्तान के कंटेंट को देखा है। तो इन इलाकों में जब कोई अमीर ज़्यादा कोई अमीर बाप के घर में जन्म लेता है तो उसकी जो तरजीह होती है, जिंदगी तरजीहात होती हैं जिंदगी की, वो सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि किसी लड़की को पटाना है या किसी की लड़की के साथ लव हो जाए बस। मुंडे नो बीबी थले फुल ला देने ने। जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए हमारा फ्यूचर को इतना ब्राइट नहीं है, कोई ज़्यादा इनोवेशंस नहीं होती कोई, क्योंकि जिनके हाथ में बागडोर होती है ना इन्वेशन करने की या तरक्की की राह पर मुल्क को लगाने की, वो इस साल इश्क के बारे होते हैं बहन जो, उनका कोई विजन ही नहीं होता सिवाय इसके कि अपने बाप की दौलत को उड़ाना कैसे है, सिर्फ यही होता है। तो अभी गल सीधी तो साफ है, अगर तुम पाकिस्तान चलाते हो ना, तुम एक बच्ची अपनी जवान करो, उन्हें खूबसूरत बनाओ, हर तरह का ख्याल रखो, खूबसूरत होएगी तो तुम्हारी जिंदगी आसान है भाई। ठीक है जी, अच्छे से अच्छे रिश्ते, अमीर से अमीर घरानों के रिश्ते आएंगे भाई आपको। अगर तुमने कोई गलती से कोई लड़का पैदा कर दिया है तो भाई तुम ज्यादा से ज्यादा ये फिक्र करो कि तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कब आएगा और किस तरह से आएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो तभी तुमको कोई लड़की मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी इस तरह की, मतलब टैट किस्म की। अब जी हम लेट चुके हैं, हम सोच रहे हैं उस लड़के के बारे में जिसकी गाड़ी को हमने पहले उसकी हवा निकाली थी, उसने हमारी गाड़ी को आग लगा दी, फिर वो उसने हमसे थप्पड़ खाया, फिर वो हमारे लिए गाड़ी लेके आया, फिर उसने हमसे तरले मिन्नतें की, फिर उसने हमसे दोस्ती के बारे में कहा। अब ये सारा चल रहा है। अब हैप्पी बर्थडे हो रहा है और कोई अभी 2 साल का हुआ, इसलिए 2 कैंडल्स लगाई हुई हैं जो आतिशफिशा की तरह लग रही हैं। है तो ये कैंडल्स नहीं, पर हमने कैंडल्स कह दिया है, हमारी मर्जी, हमारी जुबान, हमारी मर्जी। और ये लोंडा लफारा एक दिन में ही इतना बदल चुका है कि पार्टी वाले साइड की तरफ जा ही नहीं रहा और साइड पे बैठ के मोबाइल के साथ लगा हुआ है, मियाँ खलीफा के बारे में तहकीकात कर रहा है। फिर चाहे अब इसके सामने कितनी भी कूल बंदी आ जाए, इसने नहीं
उसके बारे में सोचना नहीं, इसने उसके बारे में सोचना ही नहीं, जहाँ जलालत लिखी हुई है वही सोचना है इसने बस। और फिर से वही शुरू हो जाता है चुगलखोरों वाला काम, मतलब यहाँ माँ लगाई है, कान को फोन लगाए रखा है, और यहाँ ये लड़की है इसने कान को फोन लगा रखा है, यहाँ पर एक दूसरे से ख्यालात का तबादला हो रहा है। भाई तेरा बेटा कैसे हो गया, इस बेटे को क्या होगा, तेरे बेटे को थप्पड़ खाने और इंसल्ट कराने के बाद कौन सा बंदा ऐसा कूल हो सकता है यार, कौन सा इतना बंदा कूल माइंडेड हो सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। वैसे माँ भी आके कह रही है फिटे मुंह खोती दिया बच्चे तेनू इसलिए पालिया सी है, तेनू इसलिए इन्हें पैसे देते थे, तेनू इसलिए सी परवरिश की थी, तेनू इसलिए सी टेस्ला दी कार लाई दी थी, जो साइबर ट्रक है, क्या बात है, शो मारी भैया जितने फुल ही है, खर्चा कर लिया थोड़ा जा। हाँ लेकिन स्टोरी वैसी है पहले वाली, घिटी फिसी क्या कहते थे, घिसी पिटी। और माँ भी अपने बेटों को कहती लगता तुझे किसी चीज का साया हो चुका है, तुझे कोई अच्छे से आमिर शाह को दिखाना, बाबा बंगाली को दिखाना पड़ेगा, तेरे पर जो जादू हो चुका है उसका तोड़ कराने के लिए। यही बेटा फिर अपने बाप के सामने भी जाकर बकचोदी करता है, वही जो पुराना हो चलता आ रहा है। फिर क्या इसके बाद लड़के की अगली स्टेज होती है लड़की को फॉलो करना, मतलब कि ये देखो कितना थका हारा आशिक है, उसके कॉलेज में पहुंच चुका है और उसकी सहेली भी साथ ही देखो उसके। अच्छा ज्यादा वैसे हॉट सहेलियां होती हैं, जो असल जो टारगेट होता है ना उससे ज्यादा हॉट सहेलियां ही नजर आती है भाई मुझे तो, बाकियों का पता नहीं मुझे। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है अख मटक्का जी, थप्पड़ से बात शुरू हुई और ये चूत पे मतलब के